घर में अनुकूलता होती नहीं है, घर में अनुकूलता बनाई जाती है। महारानी चेल्ला का घर, उन जैसी प्रतिकूलता कहीं किसी को मिल नहीं सकती। जितना प्रतिकूल वातावरण उनका मिला, इतना प्रतिकूल शायद ही किसी जैन नारी को मिला हो। इतना प्रतिकूल कहाँ जैन महावीर की मौसी, और कहाँ मांसाहारी ससुराल, शिकारी ससुराल, मिथ्या दृष्टि ससुराल, जिन धर्म विरोधी ससुराल। महारानी चेल्ला की ससुराल जो है जिन धर्म की कट्टर विरोधी थी, कट्टर विरोधी, मुनियों से जिनको घृणा थी, जिनके परिवार के लोग, जिनका पति मुनि को मानना तो छोड़ो, मुनियों के गले में सांप डाल देता था। और महारानी चेल्ला परम मुनि भक्त, जिन धर्म पालक। समझो, कल्पना करो, महारानी चेल्ला मुनि भक्त और उनका पति मुनि विरोधी, और विरोधी की भी शर्म सीमा। पूरी ससुराल के अंदर कितना नेगेटिव पॉइंट थे, सब नेगेटिव। उसके बावजूद भी स्वयं धर्म में अड़ग रही और एक दिन पूरे परिवार को धर्मात्मा बना दिया। तो प्रतिकूलताएं होती नहीं हैं, अनुकूलताएं होती नहीं हैं, अनुकूलता हमें बनाना है। प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना ही एक सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए हमने कहा ना अभी 2 दिन पहले, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा के पास कोई विफल होने का, उनको कोई प्रतिकूलता लगती नहीं। सम्यक दृष्टि को कभी प्रतिकूलता आती नहीं, कभी वो फेल होता नहीं, कभी उसको भय लगता नहीं। मर रहा है फिर भी मरने का भय नहीं, मर रहा है लेकिन मरने का भय नहीं है। फेल हो रहा है लेकिन फैलने का भय नहीं है। दुखी हो रहा है लेकिन दुख की अनुभूति नहीं है। क्या गजब की चीज़ है। दुखी है, सिगड़ी सिर पर जल रही है, लेकिन दुख की अनुभूति नहीं है। गजकुमार, शेरनी मांस नोच नोच के खा रही है, सारी दुनिया कहती भारी दुख है, लेकिन वो दुखी नहीं है। दुख है लेकिन दुखी नहीं है। दुख आना अलग चीज़ है और दुखी होना, दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, वो किस्मत का खेल है। दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, वो दूसरे के हाथ में है, लेकिन दुखी होना हमारे हाथ में। हम दुखी नहीं हो तो धर्मात्मा व्यक्ति ऊपर कितना भी दुख आ जाए वो दुखी नहीं होता। कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं वो प्रतिकूलताएं मानते ही नहीं। वो कहते हैं प्रतिकूलता नहीं है, ये तो हमें चुनौती है। इसलिए संघर्षों से डरो मत। पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा है, संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है।